हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन में क्या दिया है, होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया। तो होम रूल जो लीग आंदोलन था वो किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने। किसने, एनी बेसेंट ने। भारत में जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। VP वाडिया एवं CP रामास्वामी अय्यर या एनी बेसेंट ने लीग का मुख्यालय अंगियार में स्थापित किया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 21 जुलाई को शनिवार था तो उसी वर्ष 4 जुलाई को क्या होगा। तो देखो, 21 को क्या था, शनिवार। 7 माइनस करूँगी कितना आया, 14। 14 को क्या था, शनिवार। 7 माइनस करूँगी कितना आया, 7, यानी कि 7 को क्या था, शनिवार। अभी 4 को बताना ना, तो 3 माइनस कर दिए, कितना आया, 4। तो देखो, शनिवार में 3 माइनस करूँगी तो शुक्रवार, वीरवार और बुधवार। तो कौन सा दिन आया, 4 जुलाई को क्या था, बुधवार था। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो 33 क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वारा पृथक होते हैं। तो जो अंडमान और निकोबार है वो कौन से चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखते हैं 34 क्वेश्चन। देखो 34 क्वेश्चन में क्या है, बिंदुओं A+B, A-B और A-B, A+B के बीच की दूरी। तो देखो x1 y1 x2 y2। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो चलो फिर सोल्व करो इसको। A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर प्लस A+B का होल स्क्वायर। अब इसको पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। A² प्लस B² प्लस 2AB और -A² माइनस B² माइनस 2AB, तो प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2B² और माइनस 2B का होल स्क्वायर बचेगा। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2B का स्क्वायर यानी कि 4B² और 4B²। तो 4B² कितना हो गया, 8B²। इसका रूट है 8 को क्या आएगा बाहर, 2√2 और B डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2√B। नहीं देखो, 2 रूट नहीं दिया, सीधा 8 ही दिया, तो √8 बस B बाहर निकाल दिया इन्होंने। ठीक है, तो √8B क्या है, अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो 35 क्वेश्चन। देखो क्या दिया है 35 क्वेश्चन में, एक पिता की आयु अपने 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। ठीक है, 15 वर्षों के बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु से दुगना होगा। मान लो पिता की आयु है x, दुगना होगा यानी कि देखो योग के बराबर x + 5 कितना होगा, 15 वर्षों के बाद। तो करेंगे तो x + 75। इतनी बात समझ में आ गई। अभी 2 गुना करो, 2 गुना कैसे, x + 75 = 2x + 15। 15 के बाद वर्षों के बाद है ना, तो फिर इसको सोल्व करो, 2x और प्लस 30। x + 75 = 2x + 30। x को इस साइड ले जाओ, 30 को इस साइड लेके आओ, तो 75 माइनस 30 = 2x माइनस x। 75 में से 30 गए 5, 7 में 3 गए 4 = x। तो x की वैल्यू आ गई 45। तो उसके पिता की आयु कितनी है, 45 वर्ष। ठीक है,
तो समझ गए सभी कितनी आयु है? 45 वर्ष अपना क्या है? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से तीनों ओर से घिरी हुई है। ठीक है, अभी 37 क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक की 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के आसन को एक दूसरे से जोड़ा गया तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों से जोड़ा गया तो लेंथ कितनी होगी? 1.5 × 3 यानी कि 4.5। ब्रेड्थ होगी 1.5, हाइट होगी 1.5। तो फॉर्मूला लगा दो, 2LB दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2LB + BH + HL यही होता है ना। तो फिर करो, देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ मैं, क्या आएगा? देखो 2LB + BH + HL। HL क्या होगा? 1.5 × 4.5। तो 2 15 चौके 60, 60 और 15 पंजे 75, 60 में 7 जोड़े तो 67.5। इसका भी यही आएगा है ना। प्लस में 15 15 की 2.25 प्लस में 67.5। समझ में आ गई? अब इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद कितना आया मेरा? 15.75। मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 की 0 से 1, 2 से 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। तो कितना आ गया? 31.5 क्या है अपना फाइनल आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन क्या है अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट देखते हैं 38 क्वेश्चन। देखो 38 क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समानांतर श्रेणी बनाएगा? देखो वह एक में से एक गई 0, 2 में से एक गया 1, ये तो 0 और 1 आ गया। और समांतर श्रेणी कब होगी? जब d की वैल्यू सेम होगी, है ना। इसमें भी सेम नहीं होगी, इसमें भी। इसमें देखो 7 + √2 - 7, √2 बचा। नेक्स्ट 7 + 2 √2 - 7 - √2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 √2 में से √2 गया तो √2 आ गया। सेम आ गई ना। तो क्या हो गया? अपनी समांतर श्रेणी कौन सा बनाएगा? डी ऑप्शन अपना समानांतर श्रेणी बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दिया है? अगर प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ 6 है तो करते हैं। देखो 10 प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई और क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो 4 - 25 और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड में 5 और डिवाइड का क्या रहता है? डिवाइड का रहता है प्लस। तो करो 5 × 25 यानी कि 40 - 5 + 8, 40 और 8 48। 48 में से 5 गई, कितना बचा? 43, यानी कि 43 कौन सा ऑप्शन है? कोई नहीं है। ये तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 40 क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है? तो प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के अंबाला जिले से है। कौन से जिले से? अंबाला से। ठीक है, समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? ये आपका ली कार्बूजियर ने। किसने? ली कार्बूजियर ने बनाया था। और भारतीय संसद भवन की इमारत का डिजाइन एडवियन लुटियंस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। √2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में उत्कीर्णित वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये आपके पास वर्ग है, इसके अंदर है एक वृत्त। तो देखो कैसे निकालेंगे?
ये पूरी भुजा है √2, तो आधी कितनी होगी 1/√2। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई 1/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया पाई 1/√2 का होल स्क्वायर 1/4, तो कितना आ गया पाई/4, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो कौन दर्शाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में मौर्य शासन का अवशेष प्रमाणित होता है, जिससे प्रमाणित होता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, तो कौन सी अनुसूची, अनुसूची 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। 45 क्वेश्चन देखिए। एशियन खेल 2018 पुरस्कार के लिए किसे सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया, तो ये आपका रिकाको इकी को, किसको, रिकाको इकी को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर मस्तिष्क के लिए विशेषज्ञ है, तो अगर मस्तिष्क के लिए कौन विशेषज्ञ, देखने के लिए क्या है विशेषज्ञ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए 47 क्वेश्चन में क्या दिया है, कोशिका द्रव्य वीर्य नरबद्धता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कोशिका द्रव्य नरबद्धता पादपों में पूर्ण या आंशिक नरबद्धता है। इस परिघटना का पादप जनन में व्यापक अनुप्रयोग है। तो क्या है, ए और बी दोनों ही क्या है अपने सत्य है। ठीक है, अभी 48 क्वेश्चन देखो। समीकरण दी हुई है 4√5x² + 3x - 2√5 = 0 के हल। तो d की वैल्यू निकाल ले, क्या होगी b² - 4ac। b क्या है 3, तो 3 3 × 9, 4ac 4 × 4√5 × -2√5, तो 9 माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 पंजे 80। नहीं देखो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 पंजा 160, 160 में 9 ऐड किया 169। तो अब सोल्व करो, क्या होता है फॉर्मूला -b + -√d/2a, तो -3 + -√169/2, a की वैल्यू 4√5। तो ये रूट किसका 13 का, तो -3 + -13/4√5 × 5 √5 है ना, यानी कि नीचे क्या है 20। तो 13 में से 3 गए, एक बार क्या आएगा 13 में से 3 गए 10, यानी कि एक बार तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार -2/√5 और एक बार क्या आएगी √5/4। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, सी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही सुने। इससे समकन या एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं। तो ये बात क्या है, सही है। इससे एकात्मकता या संघवाद बहुत से नए राज्यों में टूट सकता है। ये भी क्या है, सही बात है। तो दोनों ही क्या है अपने सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन में क्या दिया है, निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का वित्तीयन किस देश के द्वारा किया जा रहा है, जापान के द्वारा। किसके देश के द्वारा, जापान के द्वारा। निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का वित्तीयन जापान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है,
देखो, और इसका उद्देश्य है जापानी हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मुंबई और अहमदाबाद के बीच बड़ी जनसंख्या के लिए तीव्रगामी रेल प्रणाली को विकसित करना है। ठीक है, समझ गए सभी? तो आज हम 50 क्वेश्चन तक अपना कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।